नमस्कार साथियों शिक्षा मित्रों के लिए एक नई आफत आ गई है। जी हाँ, उनके सर पर एक नई आफत आने वाली है और या यूं कहूं कि बहुत से जिलों में नई आफत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये जो आफत है वो है बीएलओ की। क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो बीएलओ की ड्यूटी से मुक्ति पाना चाहते हैं। जो हेड मास्टर हैं वो भी मुक्ति पाना चाहते हैं, सहायक अध्यापक हैं वो तो मुक्त होना ही चाहते हैं। तो दोस्तों, उनकी भगवान ने सुन ली है। जी हाँ, ईसीआई ने एक नया नियम जारी किया है। वो क्या नियम है वो नियम मैं आपको बताऊंगा और इस नियम के तहत शिक्षा मित्रों को बीएलओ बनाया जाएगा। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब में घुमाइएगा, कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा। मैं ही सही जानकारी आपको लाके देता हूं। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इतनी सही जानकारी देता हूं कि बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि उनके अहित की बात हो जाती है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूं कि शिक्षा मित्र बीएलओ बनेंगे, अब इसमें शिक्षा मित्र नाराज हो जाएंगे तो मुझे गालियां पड़ेंगी कि अरे तू ये है तू वो है। भाई मैं क्या करूं, जो सूचना है वो मैं लाया हूं। ईसीआई के नियम के अनुसार काम होगा और जो सहायक अध्यापक है उनको बीएलओ ड्यूटी से हटाया जाएगा। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक है, जो टीचर है वो खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों, हो क्या, शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो सबसे कम है। एक मजदूर की मजदूरी से भी बहुत कम है शिक्षा मित्र का मानदेय। अगर दिन की बात करी जाए तो एक दिन में उन्हें करीब 250 से 300 रुपया मिलता है सिर्फ। उस पर दोस्तों, यहाँ तक कि एक मिनिमम जो मजदूरी की जो केंद्र सरकार ने निर्धारण किया है, मिनिमम मजदूरी वो 1100 रुपये है। यानी एक महीने में 33,000 रुपये बनता है। लेकिन यहाँ शिक्षा मित्र सिर्फ 10,000 रुपये में अपने परिवार को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। भाई मैं सैल्यूट करना चाहूंगा शिक्षा मित्रों की। दोस्तों, काबिलियत है। शिक्षा मित्र हर काम में आगे है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमेशा पीछे रहे, सारे काम में आगे। चाहे जनगणना हो, बालगणना हो और बीएलओ से रिलेटेड कार्य में शिक्षा मित्र ही आगे थे। लेकिन जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस समय बीजेपी के आपत्ति की वजह से शिक्षा मित्रों को चुनाव से हटा दिया गया था। तब से बेचारे वो हटेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ईसीआई ने फिर से उनको जोड़ने का प्रयत्न किया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो क्या नियम बनाया है और इस नियम के अनुसार जो सहायक अध्यापक है या जो आंगनबाड़ी है या जो पंचायत सहायक है या जो लेखपाल है, अभी जो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, उनको दोस्तों उनकी ड्यूटी हटा के शिक्षा मित्रों को सौंप दी जाएगी। चलिएगा, हम नियम की बात करेंगे, वो क्या नियम है देखिएगा। साथियों, ईसीआई का कहना है कि हम उसको बीएलओ बनाएंगे जो उस गांव का रहने वाला होगा, जिसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाली है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि वह उस गांव का वोटर होना चाहिए, पहली। दूसरी है वो उसी गांव का रहना चाहिए, या हो सकता है नजदीक गांव का हो तो भी चल जाएगा। मतलब 2 किलोमीटर के अंदर की दूरी होनी चाहिए। ये 2 नियम उन्होंने ऐसे किए हैं। अब यहां पर दोस्तों, आखिर शिक्षा मित्र ही क्यों? सहायक अध्यापक भी तो हो सकते हैं, आंगनबाड़ी हो सकते हैं या पंचायत सहायक हो सकते हैं। शिक्षा मित्रों को इसलिए लिया क्योंकि शिक्षा मित्रों को एक्सपीरियंस है। शिक्षा मित्र पहले भी बीएलओ रह चुके हैं, तो चुनाव आयोग चाहता है कि शिक्षा मित्र को ही बीएलओ बनाया है। पहली बात तो यह है कि उसी गांव के रहने वाले हैं, भले ही वो बाहर रह रहे हो लेकिन गांव में रहने वाले हो और हर इंसान को अच्छे से जानते हैं, हर इंसान की आदत जानते हैं। और शिक्षा मित्रों का वोट भी वहीं पर है, उसी बूथ पर जो चुनाव आयोग कह रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो वोट जब बनते हैं या कटते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। चुनाव आयोग को ड्रामा फेस करना पड़ता है कि साहब हमारा वोट काट दिया, हमारा वोट था फिर भी उन्होंने मेरा वोट काट दिया, मेरा ये नहीं सही किया, मेरा वो नहीं सही किया। भर भर के झोली भर भर के इतनी सारी कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास पहुंचती हैं। इसलिए चुनाव आयोग परेशान हो जाता है और चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष तरीके से ये काम हो। तो ऐसे में शिक्षा मित्र को ही वापस बीएलओ बनाया जाएगा। ये नियम दोस्तों चुनाव आयोग ने किया है। अब यहाँ पर भी 2 शर्तें हैं साथियों, चुनाव आयोग ने 2 शर्तें डाली हैं। पहली शर्त है, जैसे कोई टीचर, जैसे उस स्कूल में कोई टीचर है, सहायक अध्यापक हैं 2-3, और वो सभी लोग बाहर से आते हैं और उन्हीं में से एक बीएलओ है, और ऐसे में वहां पर शिक्षा मित्र पहले से ही कोई तैनात है, तो उस सहायक अध्यापक की ड्यूटी हटा के उस शिक्षा मित्र को दे दी जाएगी। अगर मान के चलिएगा कोई सहायक अध्यापक लोकल में ही रहता है और वहीं पर शिक्षा मित्र भी लोकल में रहता है,
तो यहाँ पर सहायक अध्यापक के पास ही ड्यूटी रहेगी, क्योंकि जब उसका जो वोटर कार्ड है उसी गांव का है और वहीं का वो सहायक अध्यापक बना है उसी गांव में या आसपास गांव में है, तो उसकी वहीं पर बीएलओ ड्यूटी रहेगी, उसको नहीं हटाया जाएगा। चलेगा। तीसरी अगर बात करें, जैसे कोई स्कूल है और वहां पर पूरा स्टाफ बाहर से आता है, वहां पर सहायक अध्यापक या हेड टीचर ही बीएलओ है। अब ऐसे वहां पर कोई शिक्षा मित्र नहीं है तो क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे में उसी सहायक अध्यापक को बीएलओ की ड्यूटी करनी पड़ेगी। उस सहायक अध्यापक की बीएलओ ड्यूटी नहीं हटाई जाएगी। लेकिन अगर वो चाहे तो आंगनवाड़ी ले सकती है, वह स्वैच्छिक होगा। अगर आंगनवाड़ी स्वैच्छिक चाहती है कि मैं बीएलओ का कार्य करना चाहती हूँ, तो ऐसे में वो सहायक अध्यापक उस आंगनवाड़ी को ये काम दे सकता है, बीएलओ का काम। यहाँ पर पंचायत सहायक भी हैं, पंचायत सहायक चाहे तो पंचायत सहायक भी ले सकता है, ये स्वैच्छिक होगा। लेकिन अगर शिक्षा मित्र उसी गांव में है तो शिक्षा मित्रों को हर हाल में वो ड्यूटी लेनी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षा मित्र बहुत से अभी भी बीएलओ हैं तो वो बीएलओ बने रहेंगे। लेकिन कोई सहायक अध्यापक है, अगर उसको दोस्तों अगर वो इस क्राइटेरिया में आ रहा है, इस नियम में आ रहा है चुनाव आयोग के, तो उसकी ड्यूटी है वो शिक्षा मित्र के पास पहुंच जाएगी। काफी तहसीलों में दोस्तों जो तहसील स्तर से बीएलओ होते हैं, काफी तहसीलों में विधानसभा स्तर जो है उनमें शिक्षा मित्र बनाए गए हैं। जी हाँ, सहायक अध्यापकों की ड्यूटी हटा के शिक्षा मित्रों को दी गई है। कि आपके तहसील में ऐसा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मैंने आपको नियम बता दिया। अब दोस्तों एक नियम ये और है कि अगर कोई हेड मास्टर है, अगर हेड मास्टर अपने आप को बीएलओ से मुक्त होना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन जाके दे दे तहसील में, क्योंकि नियम ऐसा है कि हेड मास्टर कभी भी बीएलओ नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई बीएलओ माँ और अगर कोई और स्टाफ माँ अवेलेबल है तो उसको बना दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही हेड है, स्कूल का संचालन कर रहा है, तो ऐसे में उसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और एक बात और है कि चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी बीएलओ बने वो 2 किलोमीटर के अंदर का होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर रेंज भी सेट की गई है। तो काफी बीएलओ हैं जो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर बूथ पर जाके वोट बना रहे हैं, बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ये जीवनदायी है। चुनाव आयोग ने सबसे स्पष्ट कर दिया है कि 2 किलोमीटर के अंदर ही बीएलओ बनाया जाना चाहिए। मतलब अब जैसे आप अगर बीएलओ हो, आपका बूथ 3 या 4 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्यूटी हटा सकते हो। ये शिक्षा मित्र के लिए भी लागू है और सहायक अध्यापक के लिए भी लागू है। यानी कि उस बूथ पे या उसके आसपास बूथ पे अगर कोई एक्स्ट्रा टीचर है, अवेलेबल है, तो उसको ड्यूटी बीएलओ जा सकती है, दी जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ग्राम पंचायत की जो बीएलओ है उसमें भी दोस्तों विधानसभा और लोकसभा के ही बीएलओ रहेंगे। ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त बीएलओ नहीं बनाए जाएंगे, वही रहेंगे विधानसभा लोकसभा वाले, और ग्राम पंचायत का बीएलओ वही कार्य अब देखेंगे। पहले क्या होता था, ग्राम पंचायत का अलग होता था और विधानसभा लोकसभा के बीएलओ एक होते थे। यानी विधानसभा लोकसभा एक बीएलओ दोनों काम देखता था और ग्राम पंचायत का एक बीएलओ होता था। लेकिन अब विधानसभा लोकसभा वाला सारा काम देखेगा, ग्राम पंचायत का भी। अब ऐसे में शिक्षा मित्र अगर है तो उसको ड्यूटी मिलेगी हर हाल में। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, आपके पेट में क्या चल रहा है। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथी।